खुशियाँ पाने के 100 तरीके, इस माइंड वेलनेस एवरीडे की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, हमें ना मिलती है, हमें सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर किसी काम के लिए हम गए हैं और हमें जवाब में हमें ना सुननी मिलती है। किसी रिश्ते के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ से भी आगे से ना आती है। तो ऐसे कई बार हम ना ये शब्द हमारी ज़िंदगी में सुनते हैं और सुनते ही हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि ना मतलब मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। तो हम इस जवाब को सुन के, इसको जवाब मान के हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि आगे क्या। ये जो ना आपसे बोला गया है, वो ना शब्द आपका जवाब नहीं है बल्कि एक सवाल है। तो इसे हम सवाल क्यों माने और सवाल मानने से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले भी हमने कई सारे ऐसे टॉपिक्स माइंड वेलनेस एवरीडे इस चैनल पे बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेन वेव्स है, ब्रेन केमिकल्स है, मन की शक्ति है, नेगेटिव थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए। ऐसे ही कई टॉपिक्स इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देखना मत भूलिए। और साथ साथ आगे भी ऐसे ही वीडियोस और टिप्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब आप इस बात को जान पाओगे, समझ पाओगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया और अच्छा बदलाव आएगा और आप खुश रहना सीख जाओगे, खुशी महसूस करोगे और ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल कर पाओगे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताने वाली हूँ। तो ये कहानी है एक इंजीनियर की जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स बनाने में बहुत ही माहिर होता है। तो वो जाता है एक कॉरपोरेट ऑफिस में एक फॉर्मल जॉब पाने के लिए। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो उसे पूछा जाता है कि आपको एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ पे पहले कौन सी कंपनी में काम किया हुआ है। तो उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, लेकिन उसने अपने फ्रीलांस बेसिस पे बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी के काम किए हुए होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी उस फील्ड में होती है। तो इस बेसिस पे वो चाहता है कि वो कंपनी उसे एक मौका दे और उसके टैलेंट को उनके काम में वो लगा सके और वो जॉब पा सके। लेकिन उसको वो कंपनी वाले बोलते हैं ना। वो बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको इस जॉब के लिए नहीं ले सकते। तो ये ना सुन के पहले तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, पर वो सोचता है कि अरे नहीं, मुझे ना तो मिली है लेकिन अभी तक इंटरव्यू प्रोसेस उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी 15 दिन बाकी है सिलेक्शन में। तो ये 15 दिन का जो पीरियड है, मुझे उसके बारे में सोचना है, उस बारे में नहीं सोचना है कि उन्होंने मुझे जॉब के लिए ना कहा। तो इसी बीच क्या होता है, कंपनी में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, हैकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो चाहते हैं कि बहुत ही जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए ताकि उनका और डेटा और प्रॉब्लम्स उनके ना बढ़े। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जैसे ही उस बात का पता चल जाता है, वो उनके पास चला जाता है। हाई लेवल के ऑफिसर्स से वो मीटिंग कैसे तो भी अरेंज कर लेता है और उनको बोलता है कि मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दूंगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिला होता है और इस कंपनी को चाहिए होता है क्विक रेजोल्यूशन, मतलब उनको जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना होता है। तो इस इंजीनियर की बातें सुन के उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है और वो बोलते हैं कि चलो एक चांस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन की तो बात है, वो एक दिन ही तो मांग रहा है हमसे। तो एक दिन उसे दे दिया जाता है और उस एक दिन में वो ऐसा काम करके उन्हें दे देता है कि वो भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि अरे, मतलब इसके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, पहले कहीं काम भी नहीं किया हुआ है, फिर भी उसने ये काम बहुत अच्छे से कर दिया। और फिर उसका जो रिजेक्शन था, उसको जो ना मिली थी, वो हाँ में बदल देता है और उसे एक हाई प्रोफाइल और उसको एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे उसको जॉब उस कंपनी में मिल जाती है। तो जैसे ही उसने वो ना सुनी, अगर वो निराश होके बैठ जाता घर पे और बोलता था मुझे कोई कंपनी अब जॉब नहीं देंगी, मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए था, मैं लायक नहीं हूँ उस जॉब के और मुझे उस जॉब के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ऐसे अगर वो
उसके दिमाग में भर देता तो क्या होता, उसे हाथ में सिर्फ निराशा ही आती और सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ना, ये एक जवाब नहीं है बल्कि सवाल है जो अपने आप से आपको पूछना है कि अगर किसी ने मुझे किसी बात के लिए भी ना बोला है तो क्यों बोला है। तो अगर वो क्यों का जवाब आपको मिल जाता है कि अरे इन चीज़ों की वजह से मुझे ना बोली गई है, तो क्या आप उन चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो अगर उस क्यों का जवाब और उन बदलावों का जवाब आपके लिए हाँ है, मतलब आप वो बदलाव ला सकते हो, तो क्यों नहीं, वो कोशिश तो आप कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो, और किसे पता है वो ना कल हाँ में भी बदल जाएगी। मार्केटिंग में अक्सर ये पॉलिसी बहुत काम में आती है। जैसे कि आप किसी भी दुकान में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, तो अगर आपको उस सेल्समैन ने आपको 2-3 टाइप के कपड़े दिखाया और आपने उसके लिए ना बोल दिया, तो वो क्या करता है, क्या वो ऐसा करता है कि वो सारे कपड़े इकट्ठा करके उसके जो रैक है उसमें डाल दे और चुपचाप बैठ जाए, अरे ना बोल रहा है कस्टमर, मैं तो आगे नहीं कुछ बेचूंगा। ऐसे अगर वो बोलेगा तो क्या होगा। ये तो वो लोग करेंगे जो जो जान ही नहीं पाते हैं कि इस ना का मतलब है कि कुछ और चाहिए। इस ना का मतलब है कि कुछ रीजंस की वजह से वो ना आई है। मतलब कि जैसे वो कपड़े है, उसका रंग उसको पसंद नहीं आया है, या फिर उसकी फिटिंग पसंद नहीं आई है, या फिर वो टाइप ही पसंद नहीं आया है। तो जैसे ही वो ना बोलते हैं, जैसे ही कस्टमर ना बोलता है, तो सेल्समैन क्या करता है, इमिजिएटली कहता है कि अच्छा ठीक है, आपको और रंग दिखाता हूँ, या और टाइप देखिए, ये टाइप नहीं पसंद तो ये टाइप देखिए। तो वो कन्वर्ट करता है उस ना को हाँ में। तो वो लोग बहुत ही माहिर होते हैं, और वही लोग अक्सर कामयाब होते हैं जो इस ना को हाँ में बदलने की शक्ति रखते हैं। तो इस ना को हाँ में बदलने का जो फासला है वो बस वो क्यों का है। जो क्यों आपको खुद से पूछना है कि क्यों मुझे ना बोला गया है। तो अगर इन चीज़ों की वजह से ना बोला गया है तो मुझे बदलाव करना है, उस चीज़ को उस तरीके से बदलाव करना है ताकि ये ना हाँ में बदल जाए। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ज़िंदगी में आपको कभी ना सुनने मिली तो आपको ये याद रखना है कि ना का मतलब जवाब नहीं है, बल्कि वो एक सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है और बदलाव लाना है। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल है जैसे नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बातों का बुरा लग रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, या मुझे किसी भी तरह की काउंसलिंग की मदद चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस ईमेल आईडी पे mindwellnesseveryday@gmail.com। उम्मीद करती हूँ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। धन्यवाद।